हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, आज सही समय आ गया है कि मैं ये वीडियो आज बनाऊं और आप लोगों से अपने दिल की बात कहूं, जो कि मैं इतना सब कुछ हुआ जो आप लोग देखे थे पिछले कंट्रोवर्सी में। 6-7 महीने हो गए उस कंट्रोवर्सी को, और पिछले कंट्रोवर्सी में जो कुछ भी हुआ आप लोगों से कुछ नहीं छिपा है। कुछ लोग अभी भी, कुछ लोग नहीं, उसमें से 2-4 लोग अभी मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, लेकिन बाकी जो लोग भी मेरे साथ थे सब उस मुसीबत के टाइम पे सब लोग मेरा साथ छोड़ दिए। अच्छी बात है, मुसीबत में ही अच्छे और बुरे की पहचान होती है। इस वीडियो में मैं सारी बात आप लोगों से बताऊंगी। ऑफ कैमरा की बात मैं कभी आप लोगों से शेयर नहीं की हूँ, और मुझे ये सब अच्छा भी नहीं लगता है, बिल्कुल ही पसंद नहीं कि ऑफ कैमरा की बातें जो चल रही थी यहाँ पे आके मैं शेयर करूँ। मैं सही समय का इंतजार कर रही थी कि जिस दिन सही समय आएगा उस दिन मैं आप लोगों से अपने दिल की बात करूँगी। तो आज मुझे लगता है कि नहीं, मुझे आज तो आप लोगों से अपने दिल की बात कहनी ही चाहिए। जो लोग मेरे से जुड़े हैं, जो पहले भी जुड़े थे, सबसे मुझे आज बात करनी है। आप सब लोगों के लिए ये वीडियो है। आप लोगों को याद होगा शुरुआत कहाँ से हुई थी। शुरुआत कम्युनिटी से शुरू हुई थी। उस फैमिली को मैं कितना सपोर्ट की हूँ किसी से नहीं छुपा है। सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए मैं आवाज उठाई थी कि ये कम्युनिटी नहीं लगना चाहिए था। सिर्फ उस कम्युनिटी के लिए मैं आवाज उठाई थी। उसको लेके इतना बड़ा बवाल हुआ, हटाने की बजाय फिर से कम्युनिटी लगा, इतना ट्रोल किया गया, सब कुछ हुआ। उतने ट्रोलिंग के बावजूद मेरे मुंह से कभी कुछ, मेरा अभी भी एक भी वीडियो, हालांकि दूसरों की नज़र में मैं बहुत बोली हूँ, उस फैमिली को बहुत गलत बोली हूँ, लेकिन मेरी नज़र में जितने और लोग बोल चुके हैं ना, मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि मेरा पूरा चैनल पे ही मेरा सारा वीडियो है। मैं कुछ भी प्राइवेट नहीं करती हूँ, कुछ मेरा प्राइवेट नहीं है। तो अभी भी पीछे का वीडियो अगर कोई जाके उठा के देखे ना, फिर अभी भी पता चल जाएगा। जो लोग उस समय मेरे साथ जुड़े थे और वो माहौल जब मेरे साथ चल रहा था, वो सिचुएशन था मेरे साथ, जो लोग मेरा साथ छोड़ के हटे थे, आप लोगों को उस समय आप लोगों के सिर पे अलग ही एक सपोर्ट करने का भूत सवार था। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि बहुत सारे लोगों की आंख खुल गई है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग जाइए और प्लीज आप लोग 2-3 वीडियो उस कंट्रोवर्सी का मेरा उठा के देख लीजिए कि मैं क्या क्या बोली हूँ। शायद अब आप लोगों के आंख पे वो पर्दा नहीं लगा है, तो आप लोगों को शायद समझ में आए कि उस समय मैं क्या बोली हूँ, कितना बोली हूँ, क्या सही बोली हूँ, क्या गलत बोली हूँ। शायद अब वो चीजें समझ में आए आप लोगों को, ठीक है। और जब कोई इतना परेशान हो जाए किसी इंसान के लिए, कोई इंसान किसी का इतना सपोर्ट करे और उस इंसान के लिए इतना सब कुछ होने लगे, लगातार चारों तरफ से पैनल्स लगने लगे, 10-10, 15-15 पैनल्स लगने लगे। यहाँ पे अपने बेटे तक को बोल दिया जा रहा है कि तुम मुझे ट्रोल करवा रहे हो। ये फैमिली अपने बेटे तक पे ब्लेम थोप दिया है कि तुम ट्रोल करवा रहे हो मुझे। तो मैं किसको बोलूं, आप लोग बताइए। ऐसे ही ठीक मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिया गया था कि सारे रिएक्शन वाले से यही बनवा रही है वीडियो, लेकिन मैं नहीं बनवा रही थी, कभी नहीं। मैं, माता रानी ही जानती हैं इस चीज को। माता रानी को पता है कि मैं क्या की हूँ, क्या नहीं की हूँ, ठीक है। लेकिन सारे रिएक्शन वाले उतने तो मेरे कांटेक्ट में भी नहीं है। मैं बात भी बहुत ही चुनिंदा 2-3 लोगों से करती थी, लेकिन इसका ब्लेम मेरे पे थोप दिया गया। सारी चीजों को मैं बर्दाश्त करती रही, होता रहा। सीमा तब पार हुई जब मेरे ऊपर इतना सब कुछ भी होने के बाद मेरे पति पे ब्लेम लगाया गया। आप लोगों को पता है कि दुपट्टा पकड़ लिया था, जो मेरे घर पे आई थी उसकी भाभी का। आप लोगों को पता है मेरी बेटी पे ब्लेम लगा दिया गया, जो कि मैं इतना गंदा चीज बोलना भी नहीं चाहती हूँ। ये फैमिली सब कुछ अपने आंख से देखता रहा कि इसके पति के लिए बोला जा रहा है। इस खुद के इस फैमिली, ये फैमिली जिसको बेटी मानती है, वो फैमिली, ये खुद ये सारी चीजें, मैं भी तो ये कह सकती हूँ ना कि ये फैमिली ही मेरे लिए करवा रहा था। मेरे पति के लिए, मेरी बेटी के लिए ये फैमिली गंदगी करवा रहा था। उसके बाद ये सब भी करके इनका मन नहीं माना। उस इतने के बावजूद भी थोड़ी सी मैं खड़ी रही थी,
थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं अभी भी है, ये खड़ी है, अभी भी ये नहीं टूट रही है। फिर ये क्या किए, जिस दिन गए थे उनके लिए, अर्पिता दी के लिए गए थे, वहां पे चकिया गए थे, उस दिन क्या किए कि ये मेरा भी नाम FIR में डलवा दिए। कौन सा धारा? अश्लील वीडियो बनाने का, है ना, अश्लील वीडियो बनाने का। उस दिन तो मेरा वो एकदम लास्ट था, मेरा उस दिन एकदम उस दिन मैं टूट के एकदम चूर चूर हो गई, मेरे अंदर एकदम जान प्राण सब खत्म हो गया। उस दिन ऐसा लगा ना कि मैं खत्म ही कर लूं अपने आप को, मेरा एकदम बर्दाश्त करने का ना सीमा उस दिन एकदम पार हो गया था। ऐसा लग रहा था कि नहीं अब मैं नहीं जी सकती हूँ, मेरा एकदम मतलब मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। बहुत उस दिन बहुत ज्यादा दिल दुखा था, पता है गाइस, इसलिए बिल्कुल ही नहीं कि डर के कि मेरे ऊपर ऐसे हो गया है मैं जेल चली जाऊंगी, नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे ना बहुत सदमा पहुंचा इस चीज का कि जिस फैमिली को मैं 1-1.5 साल से लगातार पूरे वीडियो उठा के, आप लोग देखिए जो लोग नए हैं, इतना सपोर्ट करती रही, वो फैमिली मेरे ऊपर इतना गंदा ब्लेम लगाता रहा। तो फिर वो फैमिली मेरे चैनल पे, मेरे पैनल पे क्यों आता था? जब मैं ऐसे वीडियो बनाती हूं तो मेरे चैनल पे वो फैमिली आता क्यों था? कमेंट क्यों आता था उस फैमिली का? उस दिन मेरा एकदम हद पार हो गया, एकदम मैं टूट गई। जो लोग मेरे साथ बैक में जुड़े हुए थे उनको पता होगा कि मैं किस तरीके से टूटी थी। मैं ना बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ रोने के अलावा मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जो चीजें आप लोगों को नहीं पता है। यहाँ तक का तो स्टोरी आप लोग देखे हो सब कुछ सोशल मीडिया पे, अब जो चीजें नहीं देखे हो वो मैं आप लोगों से बताऊंगी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इमोशनल भी उन पलों को याद करके हो रही हूँ, लेकिन नहीं, इमोशनल नहीं होऊंगी मैं सब आज आप लोगों से सब बताऊंगी। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ गाइज जितना कमजोर मुझे समझा गया था। बस मैं थोड़ी सी कमजोर इसलिए पड़ गई थी ना कि इस फैमिली को ना मैं बहुत दिल से सपोर्ट की थी यार, दिल से सपोर्ट की थी। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे कर जाएंगे मेरे साथ। मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा, मेरे जितना ज्यादा कोई सपोर्ट किया था। कोई एक उंगली अगर इनके ऊपर उठाता था ना, इनसे आगे मैं खड़ी रहती थी, वहां पे खड़ी मिलती थी, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। 1 सेकंड नहीं लगा मेरा नाम वहां पे देने में। तो अब बताती हूँ जो चीजें आप लोगों को नहीं पता। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं ज्यादा इस मैटर को नहीं खींचना चाहती हूँ। ये लास्ट ही मैं इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे बना रही हूँ, फर्स्ट और लास्ट। इस मैटर को नहीं खींचना मुझे, क्योंकि मुझे आप लोगों से कहनी है दिल की बात। मैं बहुत दिन से यहाँ पे दबा के रखी हूँ और मुझे आज मैं तो पूरा आप लोगों से कहूंगी। तो गाइज हाँ, जो चीजें अब नहीं पता है मैं वो बताऊंगी आप लोगों से। मैं जिस दिन पैनल पे गई थी, आप लोगों को सब पता है, वो समाज सेविका के पैनल पे गई थी, याद है आप लोगों को? पैनल पे गई थी और मैं वो उस दिन गई थी। उसी दिन मेरे से लारा बात की थी, लारा से मेरी बात हुई थी। मैं बोल तक नहीं पा रही थी, ये बात लारा को पता है। और उस दिन फर्स्ट बार और लास्ट बार मैं उसी दिन लारा से बात की थी। उससे पहले मेरी कभी बात नहीं हुई थी, उससे पहले कभी बात नहीं हुई थी, सिर्फ उसी दिन मेरी बात हुई थी। और उस दिन मैं बोलने के सिचुएशन में भी नहीं थी। शायद उस समय वो मेरी बातों को समझी होगी और तब वो मुझे लेके गई कि चलो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कॉल पे बात हुई मेरी, कॉल पे लारा बात करवाई मेरी उस समाज सेविका से। वो समाज सेविका कॉल पे मेरे से बोलती है कि तुम्हारे ऊपर 4 FIR हुआ है, 4 मेरे पास भी उस चीज का सबूत है गाइस, मेरे पास भी सबूत है। और अगर ये बात आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग लारा से पूछ सकते हैं। वैसे तो ये भी शायद ये भी आया था सोशल मीडिया पे, खुल के मेरे से बोली थी। अब आप लोग बताइए कि जो लड़की इतनी परेशान है, इतनी टॉर्चर हो रही है, उस लड़की को फोन पे भी बोला जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर 4 FIR हुआ है। तुम्हारे ऊपर एक जगह से नहीं हुआ है, बेंगलोर से हुआ है, सीवान से हुआ है, दिल्ली से हुआ है, चकिया से हुआ है, 4 जगह से हुआ है तुम्हारे ऊपर। अब सोचिए कि उस लड़की का और क्या और बाकी है, कितना सब कुछ जो मेरे पति पे बोला गया था, मेरे पति के लिए बोला गया था, उसके लिए भी मैं उसी कॉल में पूछी थी कि क्या ये सही है, आप
ऐसे कैसे बोल सकती हो, तो आपसे बात तक नहीं किए थे। वहां पे वो लेडी बोलती है कि तो तुम उस फैमिली के लिए क्यों बोल रही हो, तुम उस फैमिली के लिए बोलोगी तो मैं भी कुछ भी बोल दूंगी। इसका सबूत है मेरे पास, क्योंकि मेरे से जुड़े थे मेरी दोस्त किट, तो वो मेरे से बोली थी कि इस मैटर पे जयश्री अब तुम किसी से भी बात करोगी ना, तुम्हें मेरी कसम तुम रिकॉर्ड करके रखोगी। मैं सच में, मैं इस मैटर पे जिससे भी बात की हूँ, मैं उसके बाद से रिकॉर्डिंग में रखी हूँ। उसके पहले का मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं मैं रखी हूँ। मैं यहाँ पे क्लियर बता देती हूँ, क्योंकि मैं ये सब नहीं करती हूँ। मैं बहुत सिंपल साधारण लड़की हूँ। यहाँ पे मैं अपना काम करने बस आई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये लोग, इतना ये सब कुछ हुआ ना कि आज पता नहीं, मैं भी शायद काफी अच्छा ही हुआ जो भी हुआ मेरे साथ, वरना मैं भी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती जितनी स्ट्रांगली आज मैं यहाँ पे हूँ। आज ऐसा दिन है कि मुझे कोई कुछ भी बोल दे मेरे लिए, मुझे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता है। शायद ये होना था मेरे साथ, शायद भगवान को मुझे इतना स्ट्रांग बनाना था, वरना पहले का वो दिन था कि बात बात में रोने लगती थी। बात बात में अगर कोई गाली दे देता, कोई बद्दुआ दे देता था, मैं रोने लग जाती थी। लेकिन शायद मेरे साथ भगवान अच्छा ही किए, जो किए वो बहुत अच्छा किए। मेरे साथ गलत नहीं हुआ, मैं इस चीज को गलत नहीं मानती हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छा किए हैं भगवान। तो गाइज वहां पे ये बातें भी हुई। उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे पास कॉल भी आया था, बेगमपुर थाने से एक दिन मेरे पास कॉल आया था, जिसके लिए भी बोला गया था, जिसके लिए लाइव में बहुत सारी झूठ बात बोली गई है गाइज। लाइव में आप लोग देखे हैं, कभी ये लेके जा रहे हैं, हमेशा आए दिन धमकी, जा रहे हैं बेगमपुर जा रहे हैं, सूट लौटाने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, आए दिन धमकी आती थी। एक दिन मेरे यहाँ फोन भी आया, उसको लेके भी लाइव में अलग ही दूसरे वे में उसको प्रेजेंट किया गया कि उसके पति को बुलाया गया था, उसको बुलाया गया था, मतलब उनको बोला गया है, बहुत सारी चीजें बोली गई लाइव में, बहुत सारी चीजें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी तक मैं रखी हूँ। जहां जब मुझे अब मुझे जरूरत पड़ेगा वहां पे मैं ये सारी चीजें यूज करूंगी। अब उस दिन, जिस दिन कॉल आया, उस दिन मेरी बात हुई। तो जब वो यहाँ से बेगमपुर से जब वो किए इंस्पेक्टर, तो वो मेरे से बताए कि मैम ऐसा ऐसा आपके लिए हुआ है। तो मैं उनसे बोली कि सर, मैं इस फैमिली को बहुत दिनों से सपोर्ट कर रही थी, सब कुछ मैं स्टोरी अपना सब कुछ मैं बताई। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, बस मैं आपसे पूछने के लिए क्या, फिर मैं अपने हस्बैंड से बताई, इनसे मेरी बात हो गई। फिर मैं अपने हस्बैंड को तुरंत कॉल की, मैं अपने हस्बैंड से बताई कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, यहाँ से कॉल आया था, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मेरे हस्बैंड तुरंत ही, अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि वो कौन है, लेकिन तुरंत भेजे वहां पे, पुलिस स्टेशन भेजे। वो बहुत ऊंचे पोस्ट पे है, उनको तुरंत वहां पे भेजे। वो गए वहां पे, लॉयर के साथ गए और जाके वहां पे तुरंत वहां से कॉल करवाए। जो इंसान मेरे पास कॉल किया था उसके पास कॉल करवाए। और मेरे हस्बैंड भी पहले बात किए, उसी नंबर पे पहले मेरे हस्बैंड कॉल किए कि आप कैसे कॉल कर सकते हो, ऐसे क्या पूछना था। फिर मेरे हस्बैंड बात किए, अब वहां पे भेजें उस इंसान को। वो इंसान भी गए, वो जाके उसी दिन नहीं, उस दिन उससे बात नहीं हुई। वो जो कॉल किए थे ना, वो उनसे बात नहीं हो पाई, वो फोन नहीं उठा रहे थे। दूसरे दिन फिर से मेरे हस्बैंड सुबह भेजे थे, सुबह फिर से बात किए, फिर से वहां पे कॉल करवाया गया। तो चलिए और क्या ही बोलूं, मतलब इधर से हुआ था, है ना। फिर ये बोल रही थी ना कि तुम इसके लिए मैं दिल्ली से भी इसके ऊपर मैं करके आई हूँ, केस करके आई हूँ। अपने लोगों को ये झूठ बोल रही थी कि दिल्ली से मैं केस करके। मेरे हस्बैंड ये भी पूछे कि क्या जयश्री के नाम से कोई कंप्लेन है, तो वहां पे पूरा फाइल मेरे हस्बैंड दिखवा लिए, पूरा फाइल बेगमपुर थाने में, कोई कंप्लेन मेरे नाम से नहीं था, कोई कंप्लेन नहीं था, ठीक है। तो ये बहुत सारी जब अफवाहें मेरे बारे में फैलाई गई, बहुत सारी चीजें, मैं वो सब रिकॉर्डिंग भी रखी हूँ। और मेरी इधर पर्सनल में भी जो चीजें हुई हैं, सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास में रखी हूँ। जितना मुझे टॉर्चर किया गया है, जितना मैं टॉर्चर हुई हूँ, क्या क्या मेरे ऊपर अंदर बीता है ना, ये आप लोगों को नहीं पता। और भी जो लोग मेरे से जुड़े थे ना, उनको फोन कर करके धमकी दिया जाता था कि उसको तो हम घसीट के लाएंगे, उसको तो छोड़ेंगे नहीं, उसका तो चैनल खा जाएंगे, उसका इतना कैसे व्यूज आ जाता है, उसको चैन से नहीं रहने देंगे। आप लोगों को कुछ नहीं पता। दूसरे जो मेरे से जुड़े हैं ना, उनके पास जाता था ये सब धमकी, ताकि वो लोग मुझे आए और मुझे डराएं नहीं, मतलब मुझे ये सब बताएंगे तो मैं डरूंगी, मैं घबराऊंगी, ये सारी चीजें होती थी। और
पता है क्या, धीरे धीरे जो लोग, इतना सब कुछ मेरे साथ उस समय चल रहा था, मैं ही समझ सकती थी कि मेरे साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मैं बहुत ही मतलब ऐसे लग रहा था ना कि सदमे में चली गई हूँ, लेकिन फिर भी ना मैं यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत स्ट्रांग होके आती थी कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं बहुत स्ट्रांग होके आती थी। लेकिन पता है क्या, जो लोग मेरे साथ जुड़े थे ना, जो मेरे साथ थे, एक दिन ऐसा आया ना कि एक दिन ये लारा, एक दिन ही लारा बात की थी, लेकिन लारा भी इस चीज का धमकी देने लगी कि तुम्हारा कॉल रिकॉर्डिंग लगा दूंगी। फिर मुझे उस दिन भी हैरानी हुई कि मतलब क्या एक दिन कोई बात कर रहा है, इस तरीके से धमकी देने पे आ गया। मैं मतलब ना टूटते चली गई। इतना सब कुछ मेरे साथ होते चला गया। मैं एक दिन डिसाइड की कि नहीं, अब मैं नेहा का सपोर्ट करूंगी। तो इतने में ना 20-25 दिन हो गया था, मैं नेहा का भी सपोर्ट करने लगी। मैं बोली कि नहीं, मैं नेहा के लिए अच्छा वीडियो बनाऊंगी, मैं क्यों किसी से दुश्मनी मोल लेने जाऊं। भला मेरी क्या दुश्मनी है नेहा से या जूली आंटी से या अंशु से, मेरी क्या दुश्मनी है। मैं इस फैमिली के लिए दुश्मनी मोल ली हूँ। मेरा थोड़ी किसी से दुश्मनी था कि मैं इनको गलत बोलते रहूं। नहीं दुश्मनी मोल लूंगी मैं किसी से, मैं सबके लिए अच्छा वीडियो बनाऊंगी। तब से मैं सबके लिए अच्छा वीडियो बनानी, तब से मेरे लिए और ज्यादा हेट फैलने लगा, और ज्यादा मेरा ट्रोलिंग लोग करने लगे। खैर कोई बात नहीं, ये सारी चीजें होती गई मेरे साथ। और भी मैं आप लोगों से बताती हूँ बैक में क्या हुआ था। अभी देखिए, ये जो यहाँ पे अब आते हैं बहुत, वैसे तो मतलब मैं बताने चलूँ ना गाइस तो बहुत सारी चीजें हैं ऑफ कैमरा की, बैक की, बहुत सारी बातें हैं, खत्म नहीं होगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कभी जरूरत पड़ा, कभी लगा तो मैं आप लोग, अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी। बहुत सारी बातें हैं, नहीं खत्म होंगी इतनी जल्दी। मेरे, आप लोग देखे थे ना कि मेरे पति के लिए, मेरी बच्ची के लिए जहाँ पे बोला जा रहा था ना, उस दिन भी मुझे बहुत दुख हुआ कि जो लोग मेरे साथ रहते थे ना, मेरे पैनल पे मेरे साथ जुड़े थे, पर्सनल जुड़े थे, वो लोग बैठ के मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मेरे बच्चे को, मेरे पति को वो लोग ट्रोल कर रहे हैं। अब आप लोग सोचिए, इससे ज्यादा क्या ही किसी के साथ हो सकता है। मतलब एकदम ना मैं मेंटली टॉर्चर हुई हूँ, मेंटली हैरेस किया गया है मुझे बहुत, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं जिंदा बच गई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सिर्फ मैं अपने बच्चों का और अपने पति का मुंह देख के जिंदा बच गई, वरना मेरे पास ना कोई ऑप्शन और नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। आए दिन धमकी, आप लोग देखिए, तुझे घसीट के ले आऊंगी, तुझे यहाँ से घसीट के लाऊंगी, तुझे वहां से घसीट के लाऊंगी। अभी भी 8 दिन पहले अभी भी एक मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग आया था। अब मैं किसी को नहीं देखती हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आया था एक पैनल का, कि वहां से बोला जा रहा था कि 4 बजे इसके घर, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो भी सब रखी हूँ मैं, 4 बजे इसके बेगमपुर थाने में जाऊंगी, इसको बुलाऊंगी। और बोला गया था कि इसके पति को बुलाया गया है, इसको बुलाया गया है, इनको मना किया गया है कि तुम इस फैमिली के लिए वीडियो नहीं बनाओगी, ऐसे करके बोला गया है। लेकिन गाइज ये सब झूठ बोला गया है, सब झूठ, सिर्फ झूठ का पिटारा है, कुछ सच नहीं है। मेरे मतलब कभी मेरे पति पुलिस स्टेशन में पैर तक नहीं रखे हैं। मेरे पति के लिए ना इतनी तो जान पहचान है ही यहाँ पे, इतनी जान पहचान है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत मतलब ना कि एक कॉल पे सब कुछ हो सकता है ऐसे। तो ना मैं सब कुछ अपना हैंडल कर रही थी, सब कुछ मेरे हस्बैंड भी देख रहे थे, सब देख रहे थे हम लोग। बाकी अभी मैं इस चीज का अब बात करती हूँ, जो अभी ये केस का ये जो बात हो रहा है, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 12 तारीख को ही कॉल आया था। मुझे 12 तारीख को ही पता चल गया था, 12 को कॉल आया कि आप जयश्री शर्मा बोल रही हो। मैं बोली कि जी सर बोलिए। वो बोले कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो अपना नाम वाम बताएं। यहाँ पे मैं वो सब नहीं बताऊंगी, मुझे सब कुछ वो उसी दिन बताएं कि ये लोग इतने दिन से मैं सबूत मांग रहा हूँ, ये लोग सबूत नहीं दे रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, सबका नाम ले लेके बताए हैं। मेरे पास सब कुछ मैं रखी हूँ, लेकिन मेरा ये काम नहीं है। मैं शुरू से यहाँ पे सोशल मीडिया पे ना ही ये सब बात करती हूँ और ना ही मैं कुछ लगाती हूँ रिकॉर्डिंग, ये सब मेरा काम नहीं है। लेकिन है मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग, सारी चीजें हैं मेरे पास। तो वो बोले कि मैं इतने दिन से सब मांग रहा हूँ सबूत, कोई सबूत नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, और आपके खिलाफ तो कुछ भी मतलब कुछ मिला ही नहीं। मैं उनसे भी सारी बातें बताई, सब कुछ मैं उनसे बताई, आराम से बात की।
और उसके बाद फिर वो बोले कि इसको मैं ये केस ख़त्म कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला, वो लोग टाइम पे आए नहीं, इसलिए मुझे इसको क्लोज करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपका नाम एड्रेस मुझे चाहिए। उनको जो भी बात करनी थी, फिर मैं अपने लॉयर को, जो मेरे लॉयर हैं उनको मैं कॉल की, तुरंत कॉल की कॉन्फ्रेंस पे ऐड की, वो बात किए। और वो हाई कोर्ट के वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं, उनसे मैं बात करवाई, तो वो बात सब कुछ किए। तो यहाँ पे जो चीज़ें ज़रूरी उनको चाहिए थी, सारी चीज़ें हम लोग बता दिए। उसके बाद वो बोले कि 2 दिन बाद आप कंफर्म करना, मैं बता दूंगा आपसे कि क्या हुआ। तो फिर मेरी कल परसों बातें हुई, हाँ कल परसों बात हुई। तो वो बोले कि 16 को सब कुछ हो गया है। मैं वैसे 14 को ही गया था, 15 को गया था, 16 को, हाँ सॉरी 16 को सब कुछ दे आया, सब काम में करके आ गया अपना ख़त्म। 17 को मेरे पास आ गया था मैसेज कि केस क्लोज हो गया है और आप लोग जीत चुके हो, क्योंकि आप लोगों के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है वैसा जैसा कि चाहिए, है ना। तो ये वो बोले और बोले कि आप लोग अपना काम करिए, ये फालतू काम है, ये लोग फालतू का परेशान कर रहे हैं, मैं खुद मेंटली टॉर्चर हो रहा हूँ। मैं बोली कि सर आप क्या टॉर्चर हो रहे हैं, मैं खुद इतने दिन से टॉर्चर हुई हूँ, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमें इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। वो बोले कि देखो आपको अगर आपको लगता है कि आपको परेशान किया जा रहा है, आपके पास जो चीज़ें हैं, आप इसके बाद आप कर सकते हो डिफेमेशन का केस। मैं बोली कि जी सर बिल्कुल मैं करना चाहूँगी। वो बोले कि ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप देख लेना आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी वो बहुत सारी बातें उनसे हुई, वो बहुत कुछ समझाए और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ऐसे किसी का नाम नहीं डाला जा सकता या कुछ भी, बहुत अच्छे से सब कुछ समझाए। उसके लिए तो मैं थैंक यू बोलती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का, जो लोग मेरे साथ, मेरे इस मुसीबत के टाइम पे आप लोग आके मेरा साथ दिए, भगवान मेरा साथ दिए। मेरी जो कुछ दोस्त हैं जो ऑफ कैमरा, जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मैं कभी नाम भी नहीं यहाँ पे सोशल मीडिया पे ले सकती हूँ, वो लोग भी मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे ढाल बन के मेरा हाथ थाम के खड़े रहें, तो उनको भी मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी। और बस और क्या कहूँ मैं, अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं अपने तक ही छिपा के रखी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, समय आएगा तो वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी का भी नाम यहाँ पे इतनी आसानी से उठो और किसी का भी नाम डाल दो, इतना आसान नहीं है किसी का नाम डालना। इन लोगों को रत्ती भर की शर्म नहीं आई कि ये लड़की इतना सपोर्ट की है मेरे खिलाफ। ऐसा क्या था यार तुम लोगों के पास कि तुम लोग इतना घटिया अश्लील वीडियो का लगा दिए। तुम लोग को शर्म नहीं आई ना, बिल्कुल ही शर्म नहीं आई ना। और तुम लोग उम्मीद करते हो कि तुम लोगों को अच्छा बोलूं, तुम लोगों को आरती उतारूं, थोड़ा शर्म कर लो, ठीक है। मैं रिस्पेक्ट से अभी भी बात करती हूँ, अभी भी ना तू तरक का किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की हूँ, अभी भी ना बहुत अच्छे से बात की हूँ। जो बड़े हैं अभी तक उनका रिस्पेक्ट है, जो छोटे हैं उनका तो छोड़ो, कोई बात ही नहीं है ना। तो चलिए बस हो गया, बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। बाकी मैं मेरे फैमिली में ऐसा नहीं है कि किसी को भी पता नहीं है गाइस, सबको पता है। और मैं बहुत जल्दी, अभी ही कुछ दिनों में मैं जाने वाली हूँ पटना, तो बहुत जल्दी मैं भी आप लोगों से कुछ शेयर करूँगी। रहने देती हूँ अभी फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक। बाय बाय।